तो दोस्तों मात्र 75 रुपए का स्टॉक जो आगे चल के मल्टी बैगर बन सकता है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। कंपनी का जो बिजनेस है वो ग्रोइंग बिजनेस है, फ्यूचर पोटेंशियल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। और इस ये जिस सेक्टर का स्टॉक है वो सेक्टर अभी बूम पे जाने वाला है, अभी तो स्टार्टिंग हुआ है। सो दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर एक ऐसा स्टॉक डिस्कस करेंगे जिस कंपनी के अंदर फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी पोटेंशियल ज़्यादा है। उस कंपनी का बिजनेस ऐसा है कि आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकती है कंपनी, और जो स्टॉक का प्राइस है वो मल्टी बैगर बन सकता है, आने वाले समय में अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है जिस टाइप का इस कंपनी का बिजनेस है। दोस्तों आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा वायरिंग हार्नेस। ये कंपनी जो है वायरिंग हार्नेस का काम करती है। जिस हिसाब से ईवी की मार्केट, ऑटो मोबिलिटी का मार्केट, ऑटो सेक्टर जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है, आने वाले समय में और भी ज़्यादा ग्रोथ करेगा। और जैसे ही ईवी का डेवलपमेंट और ज़्यादा बढ़ रहा है, ये जो वायरिंग हार्नेस है उसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी। और ये कंपनी जो है कि मार्केट की लीडर कंपनी है, जो कि हार्नेस प्रोवाइड करने में मार्केट में नंबर 1 है। जो भी ऑटो सेक्टर की टॉप कंपनियां हैं वो इनके क्लाइंट लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि टाटा हो गया, मारुति हो गया, hyundai हो गया, ऐसे करके जो भी बड़े नाम है वो इनके क्लाइंट लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों मार्केट के सारे बड़े नाम अगर इनके साथ जुड़े हुए हैं, इनके क्लाइंट लिस्ट में है, तो ये कंपनी क्यों नहीं ग्रो कर सकती है। आप देख रहे होंगे कि मार्केट का सबसे ज्यादा जो ईवी में मार्केट कैप जो पकड़ के बैठा है वो टाटा मोटर्स है। अगर टाटा मोटर्स इनके क्लाइंट लिस्ट में है तो जाहिर सी बात है कि उसको सप्लाई कौन करेगा। वायरिंग की वायरिंग हार्नेस की जो सप्लाई है वो अगर इनका क्लाइंट है तो यही सप्लाई करेगी कंपनी। ऐसे ऐसे जो बड़े नाम हैं वो इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो इस हिसाब से इस कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी मजबूत है, और जो बिजनेस है वो आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ने वाला है। दोस्तों ये देखिए कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और बहुत सारी इनके पास यूनिट भी है भारत में अच्छी अच्छी जगह पे है। और एक अच्छे ग्रुप की ये कंपनी है जिसके पीछे एक अच्छा ग्रुप खड़ा है कि अगर बाय द वे कंपनी कभी प्रॉब्लम में आती है तो ये एक भरोसा होता है कि मतलब अच्छे ग्रुप की कंपनी है तो वो ग्रुप आगे खड़ा हो जाएगा, इसको संभाल सकता है। तो दोस्तों ये इनका यूनिट है, आप देख सकते हैं। जो कार आपको बाहर से दिखती है कि ये ऐसी कार है या ऐसी बाइक है, उसके अंदर ऐसे ऐसे वायर्स होते हैं, हार्नेस होते हैं कि जो मतलब अंदर होते हैं बट आपको बाहर से दिखते नहीं है। कुछ डिस्प्ले पे जो फ्लैश हो रहा है इस प्रकार के आपको जो है कि वायरिंग अंदर होती है, और उसके बाद से जो है कि ऊपर से इसको कवर कर दिया जाता है तो वो दिखता नहीं है। अंदर अंदर जो है कि वायरिंग होती है, पूरा वायर का ही खेल होता है। और आने वाले समय में जो ईवी का है वो तो पूरा पूरा वायर पे ही होने वाला है, क्योंकि में अगर बैटरी के थ्रू गाड़ी चलनी है तो उसमें जो है कि वायर के ही थ्रू चलेगा। पहले क्या है, पेट्रोल होता था और डीजल होता था, सीएनजी होता था, तो उसमें थोड़ा कम लगता था। अभी आप देखेंगे सारी चीजें ओवरऑल जो है कि वो ईवी पे आ गया है, तो वायर का यूज सबसे ज्यादा है। इस कंपनी का जो रॉ मटेरियल है उसमें सबसे ज्यादा जो मायने रखता है वो कमोडिटी क्यों? क्योंकि जो कॉपर का रेट है वो ऊपर नीचे होता है, तो इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में अप डाउन देखने को मिलता है। तो कमोडिटी अगर डाउन है, अगर वायर के रेट जो है कि एक स्थिर बना हुआ है, तो इस कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। और वो ऊपर नीचे होता है तो इसका जो प्रॉफिट है वो रिफ्लेक्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। दोस्तों अब हम कंपनी के फंडामेंटल्स देख लेते हैं और आगे की अपडेट्स देख लेते हैं कि स्टॉक कितना और आगे जा सकता है, आपको किस प्रकार से प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों अगर कंपनी की मार्केट कैप हम देखते हैं तो 33,000 करोड़ की है। स्टॉक का पी देखेंगे 52 का है। आरओसी अगर देखेंगे 48% का है। अगर करंट प्राइस आप देखते हैं तो 75 का है। बुक वैल्यू देखेंगे 3.79 का है। आरओई अगर देखेंगे इसका तो 42% का है। तो देखिए आरओई और आरओसी जो है वो गुड नहीं, एक्सीलेंट है बिल्कुल। क्योंकि माना जाता है कि अगर 15% का भी ग्रोथ अगर सामने कंपनी करके दे रही है तो वो अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे तो 42% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर इसका 52 वीक का हाई और लो देखते हैं तो हाई देखिए 80 रुपए का है और लो देखेंगे आप 57 रुपए का है। यहीं अगर आप डिविडेंड देखते हैं 0.86% का है। फेस वैल्यू अगर देखेंगे तो 1 रुपए का है। कंपनी का अगर हम फाइनेंशियल देख लेते हैं तो कंपनी का देखिए रेवेन्यू अगर आप देखते हैं तो 2022 में जो है कि 5,635 करोड़ का था। अगर आप 2023 में देखेंगे तो 7,057 करोड़ का हो गया।
वहीं आप 2024 में देखेंगे तो 8,328 करोड़ का। देखिए रेवेन्यू में जो है कि लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। और अगर हम नेट नेट प्रॉफिट अगर इस कंपनी का देखते हैं तो प्रॉफिट में भी देखिए जंप देखने को मिल रहा है। 2022 में 410 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था और 2023 में अगर देखेंगे तो 487 करोड़, और वहीं आप 2024 में देखते हैं तो 638 करोड़। तो देखिए जैसे जैसे दो आगे बढ़ रही है कंपनी, वैसे वैसे प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईवी पे जो है कि जैसे गवर्नमेंट का फोकस हो रहा है, वैसे कंपनियां सारी फोकस कर रही हैं ईवी सेक्टर को। काफ़ी जो है कि मतलब आगे बढ़ाया जा रहा है, काफ़ी मतलब पुश मिल रहा है हर एक तरह से, गवर्नमेंट से भी और कंपनियों से भी। सबका फोकस जो है ईवी पे है। तो देखिए ईवी में वायर का यूज काफ़ी ज़्यादा होता है, हर्निस का यूज काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसलिए देखिए इस कंपनी का भी ग्रोथ बढ़ रहा है। कंपनी की अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं तो कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए 61% जो है कि प्रमोटर के पास देखने को मिल रहा है। और यहीं अगर आप एफ के पास देखते हैं तो 10.78%, मतलब लगभग 11% की हिस्सेदारी जो है कि एफ के पास पड़ी हुई है। और अगर डी के पास आप देखते हैं तो 16% आपको जो है कि डी के पास देखने को मिलेगा। और पब्लिक के पास देखेंगे तो पब्लिक के पास 11.5% की हिस्सेदारी है। तो देखिए इसमें एफ डी के पास काफ़ी ज़्यादा हिस्सेदारी है। जिस कंपनी में एफ और डी की बड़ी हिस्सेदारी होती है तो वो कंपनी जो है कि अच्छी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए एफ और डी जो है कि लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़े प्रॉफिट के लिए वो आते हैं और स्टेबल मतलब बिजनेस अच्छा देख कर आते हैं। और प्रमोटर ग्रुप अच्छा देख के आते हैं कि मतलब ग्रुप ऑफ किस कंपनी की किस ग्रुप की ये कंपनी है, आगे चल के ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। ये सारी चीज़ें जो है कि काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये बड़े इन्वेस्टर आते हैं। तो देखिए ऐसी कोई कंपनी अगर आपके भी नज़र में है तो कमेंट में ज़रूर बताएं जिसमें एफ डी की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है उस कमेंट से ही आपको कोई अच्छा शेयर मिल जाए, मल्टीबैगर शेयर मिल जाए। इस कंपनी का रिजल्ट आपको जो है कि 5 अगस्त 2024 को देखने को मिलेगा। डिविडेंड अगर आप देख लेंगे तो डिविडेंड जो है कि 22 में दिया था, 23 में भी दिया है और 24 में अगर ये जो रिजल्ट आ रहा है हो सकता है इसमें डिविडेंड देखने को आपको मिल जाए। और बोनस देखेंगे तो बोनस देखिए इन्हें 2:5 का बोनस भी दिया है 2022 में। स्प्लिट अगर देखते हैं तो स्प्लिट अभी नहीं किया है। अक्सर जो है कि स्प्लिट और बोनस देखने को अच्छी कंपनियों में मिलता रहता है। तो दोस्तों कंपनी का नाम है मदरसन सुमी वायरिंग लिमिटेड। मदरसन ग्रुप की एक शानदार कंपनी है और एक मार्केट लीडर कंपनी है। अगर मार्केट इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस अगर देखते हैं तो 75 रुपये पे इसकी लास्ट क्लोजिंग हुई है 1% की तेजी के साथ। अगर सेक्टर ग्रोथ करेगा तो ये भी पूरा पूरा ग्रोथ करेंगे और सेक्टर में ग्रोथ दिख रही है। लेकिन दोस्तों आपको ये बात जानना जरूरी है, इस वीडियो में जिस भी स्टॉक का नाम लिया गया कोई रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइजर लीजिए, खुद का रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही स्टॉक में इन्वेस्ट या ट्रेड कीजिए।